फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने का एक ही रीज़न था कि मैं आप लोगों को एक बेटर समरी दे सकूं, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। इस चैप्टर में मैं काफ़ी फास्ट बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है और मैं टाइम आपका सेव कर सकूं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। जैसे आपने इसके पहले इस वीडियो को काफ़ी प्यार दिया है, लाइन बाय लाइन वाले चैप्टर को, इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। बने रहें। हाय फ्रेंड्स, I'm your host, Mr. Sunshine, and once again, I welcome back to you all on my English learning platform, English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So, friends, जैसा कि आप सभी ने इस चैप्टर द मिलियन ईयर पिकनिक को बहुत प्यार दिया और आप सभी की डिमांड थी कि सर प्लीज़ इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो तैयार किया जाए जिससे लास्ट मोमेंट में हमारे एग्ज़ाम में थोड़ी मदद हो सके। वो वीडियो लाइन बाय लाइन तो पढ़ने के लिए काफ़ी बेटर है, बट इस लास्ट मोमेंट में अगर हमें शॉर्ट समरी मिल जाती इस चैप्टर की तो हमें काफ़ी अच्छा होता। तो आप लोगों की हाई डिमांड पे द मिलियन ईयर पिकनिक का एक शॉर्ट समरी वीडियो है ये, आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। सो हमेशा की तरह मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर है रे ब्रैडबरी के थ्रू लिखा हुआ और इस चैप्टर की जो समरी है हम पेज बाय पेज करेंगे। आई होप ये पेज बाय पेज समरी आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी और ज़्यादा एग्ज़ाम पर्पज़ से उपयोगी भी होगी। मैं सबसे पहले इसमें बात करूँगा आपके लिए थीम और मैसेज की। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर थीम और मैसेज लिखना होता है। तो थीम और मैसेज में आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बात होती है एक नए जीवन की शुरुआत की। कहानी एक परिवार की है जो पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह पे जा रहा है और कभी-कभार पुराने जीवन से दूर होकर नई शुरुआत करनी होती है। और ये परिवार ये भी दिखाता है कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा है और बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उस बर्बादी से बचने के लिए ये परिवार कहाँ जा रहा है? ये परिवार अब जाता है मार्स पर। और जब वो मार्स पे जा रहा है तो किस तरीके की वो कहानी होती है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें मैसेज दिखाया गया है, मानवता की असली शक्ति, संपूर्णपूर्ण जीवन और परिवार। भविष्य उन्हीं का होता है जो सही निर्णय लेते हैं। नई शुरुआत करना हमेशा संभव होता है। बुराई से दूर रहना ही सुरक्षा है और बच्चों को डराने के बजाय समझदारी से संभालना चाहिए। तो आई होप आपको थीम और मैसेज इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा। अब पेज बाय पेज हम समरी देते हैं। तो इस पूरे पेज में क्या बताया गया है, आप इसको देखिएगा। मैं लाइन बाय लाइन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, आप उसे देख सकते हैं। माँ ने सुझाव दिया था कि परिवार एक फिशिंग ट्रिप पर जाएगी ताकि सभी लोग मिलकर आनंद ले सकें और ये विचार सुनते ही परिवार में टुमिट, ये वर्ड आया ना टुमिट, हलचल और तेज शोर शराबा होने लगता है। तीनों बच्चे मोटर बोट में कूद जाते हैं और उत्साह से चिल्लाने लगते हैं। पापा एक बटन दबाते हैं और मोटर के नीचे से भिनभिनाती आवाज आने लगती है और नाव आसमान में उड़ने लगता है। पूरा परिवार खुशी से चिल्लाने लगता है, हुर्रे! टिमोथी जो कैरेक्टर है, आपको याद होगा मैंने लास्ट में बताया था, TRM, ये जो तीनों उनके बेटे हैं। टिमोथी चुपचाप वहां पर बैठा हुआ है और नदी के मुड़ाव और उतरने की जगह को देख रहा था। तो उसे याद आया कि वो धरती छोड़कर वो इस जगह पर रॉकेट से आए हैं जिसे उनके पापा ने ढूंढा था। परिवार मंगल ग्रह पर छुट्टी मनाने जा रहा है जो कि एक बहुत लंबी यात्रा थी। दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ पेज नंबर 89। नाउ कम ऑन पेज नंबर 90 एंड हाउ द थिंग्स इज गोइंग ऑन हियर, लेट्स सी। तो जब परिवार मंगल ग्रह पर आया है तो परिवार मंगल ग्रह पर मछली पकड़ने के लिए आया है और जब वो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आए हैं तो परिवार में जो उनके पिताजी हैं, पापा की आंखों में अजीब सी चमक है, लेकिन वो चमक जो है वो राहत जैसी है। रॉबर्ट ने पूछा, उनका जो दूसरा बेटा है, उसने पूछा कि हम कितनी दूर जा रहे हैं? हाउ फार वी आर गोइंग? हम कितनी दूर जा रहे हैं? तो पापा ने मजाक-मजाक में कहा था कि 1 मिलियन साल। बच्चों को दूर एक मृत शहर दिखाई देता है और वो जो मृत शहर दिखाई देता है, वो मृत शहर कौन दिखाता है? उनकी माँ दिखाती है। उसके बाद बच्चे उत्सुकता से उसे देखते रहते हैं। वह शहर ऐसा लगता है कि गर्मी में सोया हुआ है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। पापा ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उन्हें अच्छा लग रहा हो कि ये शहर अब खत्म हो चुका है, बिकॉज़ उन्हें अब इस शहर से कोई उम्मीद थी भी नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट अर्थ।
वहाँ गुलाबी चट्टानें, टूटे खंभे, एक पुराना मंदिर और वीरान क्षेत्र था, आइसोलेटेड। चारों तरफ सिर्फ सफेद रेगिस्तान और नीला सा सन्नाटा था। सी द वाइट डेजर्ट अराउंड कनाल एंड ब्लू डेजर्ट ओवर इट। इसके बाद पेज नंबर 91 में पेज नंबर 91 तभी वहां पर एक पंछी नीले आसमान में से उड़कर गायब हो जाता है। पापा को डर लगता है। पापा को डर डर लगता है कि कहीं कि ये किसी का रॉकेट तो नहीं है। पापा, जिनका नाम है विलियम थॉमस, वो बेटे के हाथ छूने से काफी खुशी हुई क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि वो गर्व महसूस कर रहे थे। कौन? जब टिमोथी पिताजी के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके पापा काफी प्राउड फील कर रहे हैं। लेकिन टिमोथी अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि पापा के मन में क्या चल रहा है। पापा ध्यान से ऊपर किसी चीज की ओर देख रहे होते हैं, जैसे वो शांति या जिम्मेदारी की तरफ जिम्मेदारी खोज रहे हों। तो टिमोथी पापा से पूछता है कि पापा, आप ऊपर क्या देख रहे हैं? तो उनके पापा बताते हैं कि मैं जो ढूंढ रहा था अब वहां नहीं है, शायद कभी वापस ना आए। पापा ने फिर उसके ध्यान को भटकाने के लिए कहा कि चलो वहां मत देखो, सी द फिश, वहां देखो कितनी सारी मछलियां हैं। वह बच्चों का ध्यान गंभीर बातों से हटाने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर पेज नंबर 91, सी ऑन पेज नंबर 92। सो ऑन पेज नंबर 92 आप देखते हैं कि वहां पर जब उन्हें तीनों उन्हें मतलब तीनों लड़के जो ये सारी मूवमेंट में एकदम बिजी हैं, तो तीनों लड़कों ने एक चांदी जैसी मछली देखी जो भोजन लेने के लिए आई थी और गोल आकार में सिमट गई थी। सी द क्लोजिंग लाइक एन आइरिस। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। क्लोजिंग लाइक एन आइरिस। नहर का पानी काफी तेज, ठंडा और चिकना सा था। मतलब पानी काफी तेज गति से बह रहा था। माइकल ने पूछा, उनका तीसरा बेटा माइकल ने पूछा, हम मार्शियन को कब तक देखेंगे? तो पापा ने कहा कि हम बहुत ही जल्द देखेंगे, क्वाइट सून, हम बहुत ही जल्द देखेंगे। तो माँ बोली, मार्शियन की तो जो प्रजाति है वो तो डेड हो चुकी होगी। तो पापा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मार्शियन जरूर दिखाऊंगा। उसके बाद टिमोथी चुप था, लेकिन सब कुछ उसे काफी अजीब लग रहा था। अजीब क्या लग रहा था? छुट्टियां, मछली पकड़ना और लोगों का व्यवहार। उसके बाद माँ की आंखों में रंगों की उलझन थी। और वो उलझन क्या थी? कुछ उजले, कुछ गहरे, कुछ मछलियों की चाल जैसी। वो आगे देखती रहती है, फिर पीछे मुड़कर अपने पति को देखती है और मुस्कुरा देती है, जैसे उसे सब कुछ समझ में आ गया हो। इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है, टिमोथी भी सिर्फ नहर और आसमान तक देखता रहता है, जहाँ पर उसे पतली बैगनी लाइन जैसी कुछ दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर छुट्टी मनाने आए हैं या इससे कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर रॉबर्ट नाराज़ होकर उनसे कहता है कि यहाँ कोई मार्शन नहीं है, सब बेकार है। तभी अचानक वहाँ पर 2 तेज़ धमाके होते हैं और कई छोटे-छोटे विस्फोट होते हैं। अब जब यहाँ पर कई ज़्यादा विस्फोट होते हैं, तो उन विस्फोट के बाद ऐसी खतरनाक सिचुएशन को देखने के बाद पिताजी क्या करते हैं, वो बोट की जो स्पीड है वो उसकी रफ्तार बढ़ा देते हैं और एक पुराने पत्थर के डॉक पर उसे ले आते हैं। और जब डॉक पर लेके आते हैं तो वो पानी में जो लहरें हैं उसको देखते हैं तब तक जब तक कि वो शांत ना हो जाए। पापा हंसकर मतलब उस चीज को टाल देते हैं और कहते हैं कि वो रॉकेट था। तो माइकल पूछता है, क्या हुआ पापा? टिमोथी कहता है, हमारा रॉकेट फट गया बस। टिमोथी पूछता है, रॉकेट क्यों उड़ाया? माइकल पूछता है, रॉकेट क्यों उड़ाया? तो टिमोथी कहता है, ये एक खेल का हमारे हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ गेम सिली। तो इसके बाद पापा ने रॉकेट को कुछ इस तरीके से सेट किया था कि वो कुछ देर बाद खुद खुद ब खुद फट जाए ताकि कोई पीछा ना कर सके। माइकल खुश होता है, कहता है कि अच्छा, ये एक सीक्रेट है। माइकल खुश होता है। पापा माँ से कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया, कभी अब और रॉकेट नहीं होंगे। मतलब अब वो कोई और रॉकेट इनका पीछा नहीं करेगा क्योंकि जिस रॉकेट से आए थे वो अब समाप्त हो चुका है। पापा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और धीरे-धीरे बात करते हैं क्योंकि
पहले वही पापा काफ़ी सख्ती से दूर रहते थे, वो टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन अब वो बहुत नरम हो चुके हैं और बच्चे भी पापा के इस बदले हुए जो बिहेवियर है, उसके फीलिंग, उसके इमोशन को फ़ील करते हैं। पेज नंबर 94 की समरी में आप देखेंगे कि पापा बच्चों से कहते हैं कि किसी भी शहर को चुन लो जो पसंद हो। माइकल कहता है उसे ऐसा शहर चाहिए जहाँ पर मार्शियन हो। पापा वादा करते हैं कि ठीक है वो ऐसा शहर देखकर उसी शहर में रुकना स्टार्ट करेंगे। तो वो 20 मिनटों में पहले 6 शहर को देखते हैं। पहला शहर माइकल को पसंद आता है लेकिन बाकी लोग उसे पसंद नहीं करते। दूसरा शहर सबको पसंद आता है लेकिन क्योंकि वो धरती का बसाया हुआ पुराना शहर था। तीसरा शहर टिमोथी को पसंद आता है क्योंकि वो बहुत बड़ा था। चौथा और पाँचवाँ शहर काफ़ी छोटा था। 6 सिटीज़ सबको पसंद आता है, माँ भी बहुत खुश होती है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी 50 टू 60 बिल्डिंग्स थी, सड़कों पे धूल थी, 2 फाउंटेन थे जहाँ पर वाटर लैपिंग हो रही थी। सब कहते हैं कि यही शहर बहुत अच्छा है। सब कहते हैं यही शहर बहुत अच्छा है। पापा नाव को डॉक पर लगाते हैं और कहते हैं अब से ये हमारा घर है। माइकल हैरान होकर पूछता है क्या अब हम यहीं रहेंगे? तो वो अपने पुराने शहर मिनेसोटा के बारे में पूछता है तो पापा कहते हैं अब कोई मिनियापोलिस, कोई पृथ्वी न कोई रॉकेट कुछ भी नहीं है। अब इस बात को सुन के पापा माइकल से कहते हैं कि ये शहर तुम्हारा है और अब तुम यहीं रहोगे। तो तीनों बच्चे माइकल, रॉबर्ट और टिमोथी तीनों काफ़ी थोड़े मतलब थोड़े से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अर्थ से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। वो वहीं से आते हैं। बट इसके बावजूद टिमोथी काफ़ी एक्साइटमेंट में नाव से कूदता है और वो कहता है देखो ये सब अब हमारा है। अब इसके बाद आप वहाँ पर ये देखेंगे कि पापा भी बच्चों के इस एक्साइटमेंट वाले नाटक में शामिल हो जाते हैं और जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो उन्हें फ़ील होता है कि ये उनका परिवार है। बच्चे मम्मी की मदद करते हैं और पापा कहते हैं कि 5 दिनों में वो वहाँ जाकर वापस से जो जो बचा हुआ खाना है वो वापस लेकर चले आएँगे और दूसरा परिवार, किसका परिवार है? बर्ट एडवर्ड का, उसकी फैमिली को भी लेके आएँगे। तो बच्चे पूछते हैं क्या वे भी रॉकेट से आएँगे? तो कहते हैं कि परिवार वाले रॉकेट से चाँद तक ही जा सकते हैं, मंगल तक नहीं। टिमोथी धीरे से पूछता है रॉकेट कहाँ मिला? पापा बताते हैं कि उन्होंने 20 साल तक ये रॉकेट छुपा कर रखा हुआ था। उन्हें युद्ध के लिए ये रॉकेट सरकार को देना था। बट अब वो जब ये सोचते हैं कि उनकी फैमिली पहली प्रायोरिटी है तो वो मंगल के बारे में सोचते हैं। क्योंकि पापा कहते हैं जब पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो गया है तो वहाँ रहने का क्या ही मतलब है। और उन्होंने 2 अलग-अलग जहाज इसलिए उड़ाए कि अगर कोई हमला करे तो वो वहाँ से बच सके। लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक शहर नहीं, मैं इससे ज़्यादा शहर दे सकता हूँ, ठीक है? अब आप रोना बंद कर दो। तो पूरी सिचुएशन में माइकल पूछता है कि पापा आपने रॉकेट क्यों उड़ाया? तो वो कहता है कि पापा कहते हैं कि ताकि हम वापस न जा सके बुरे लोग। कौन बुरे लोग? अर्थ के बुरे लोग मंगल ग्रह पर आएँ तो वो हमें ढूँढ ना पाएँ। माइकल दौड़कर जाता है और पूछता है कि पापा क्या ये शहर सच में हमारा है? तो पापा कहते हैं हाँ, ये पूरा प्लेनेट हमारा है। वे सब साथ खड़े होकर सोचते हैं कि एक दुनिया का मालिक होना कैसा लगता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर में हमेशा ये दिखाया गया है कि हमें किस तरीके से एक नए जीवन की शुरुआत करनी है, युद्ध और विनाश से बचना है, परिवार का इम्पोर्टेंस क्या है, बच्चों से सच छुपाकर उनको सुरक्षित महसूस कराना है, प्रकृति और नई दुनिया का सम्मान करना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई सुझाव, सलाह या कुछ भी ऐसी बातें होंगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आई होप सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और ये समरी भी आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी मददगार साबित होगी। टिल देन साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी और चैप्टर की समरी में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।